पुराने 5 वीडियो में हमने देखा फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, पिछले वीडियो में हैं, अब जाकर देख सकते हो। आज का 11 वाला क्वेश्चन, ठीक है। शी मतलब एक लड़की, शी इज डिपेंडेंट हर पेरेंट्स। डिपेंडेंट के साथ में ऐसा क्या लगे जिससे पता चले कि लड़की डिपेंडेंट है, मतलब आश्रित है या सहारे पे है, किसके? तो पेरेंट्स के सहारे पर है। तो डिपेंडेंट के साथ में आप ऑन का यूज करोगे, ठीक है ना। जब भी डिपेंडेंट के साथ में ऑन का यूज होता है, अपॉन का भी यूज हो सकता है, इसकी बात नहीं है, लेकिन यदि होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी पर आश्रित है, किसी के सपोर्ट की उसको जरूरत है, इस बात को आपको ध्यान रखना, या किसी चीज की जरूरत है, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो डिपेंडेंट के साथ में या डिपेंड वर्ड के साथ में क्या आएगा? ऑन का यूज होगा, क्लियर। और जिसका मतलब हो जाता है किसी पर आश्रित होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ही इज डिफरेंट हिज ब्रदर। यहाँ पे बात हो रही है कि एक व्यक्ति किसी और दूसरे व्यक्ति से अलग है, तो डिफरेंट के साथ में फ्रॉम का यूज होगा, जिससे क्या है, डिफरेंशिएशन बता देंगे किसी व्यक्ति का, मतलब ये व्यक्ति इससे अलग है। जैसे नंबर 1 जो है अंक नंबर 2 से अलग है, नंबर 5 जो अंक है नंबर 10 से अलग है, तो डिफरेंट के साथ में फ्रॉम का यूज होगा, इस बात को ध्यान रखना। दोनों सेम नहीं है, जब कोई सी दो चीजें सेम नहीं होती है तो हम उसको सेम नहीं है इसलिए हम डिफरेंट फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है ना। और वर्ब के डिफरेंट के साथ में हम फ्रॉम का ही यूज करेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, आई एम इंटरेस्टेड म्यूजिक। कुल मिला के सामने वाला म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। जब भी आप इंटरेस्ट वर्ड का यूज करोगे तो उसके साथ में आप इन का ही यूज करोगे, इंटरेस्टेड इन, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप बोलोगे कि मैं इंटरेस्टेड हूं म्यूजिक में, तो इंटरेस्टेड के साथ में इन का यूज करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट मत बोल देना आई एम इंटरेस्टेड म्यूजिक, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। म्यूजिक की जगह पे कुछ भी लिख दो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन इंटरेस्ट वर्ड के साथ में इन का ही यूज होगा। यह फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, बदलती नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, वी आर ग्रेटफुल। हम ग्रेटफुल है, सौभाग्यशाली बोल सकते हैं इस वर्ड को। वी आर ग्रेटफुल योर हेल्प, तो यहां पर हेल्प की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हेल्प की भी यदि बात होगी तो हम फॉर का यूज करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझिए। ग्रेटफुल के साथ में भी दो चीज होती है, यदि फॉर आया तो आपको क्या बोलना है, और यदि आपने टू लगा दिया तो आपको क्या बोलना है। वर्ड यही है, ग्रेटफुल के साथ में फॉर भी लग सकता है, ग्रेटफुल के साथ में टू भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन ग्रेटफुल के साथ में यदि फॉर आया तो उसके बाद में आप किसी चीज की बात करोगे, है ना। तो यहाँ पे चीज या एक्टिविटी की में अपन ने क्या शब्द ले लिया, हेल्प, ठीक है ना। इंसान तो नहीं है ना ये वर्ड, ये क्या समथिंग में आता है। यदि ग्रेटफुल के साथ में टू का यूज कर लिया आपने तो फिर आप बात करोगे किसी व्यक्ति की, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि ग्रेटफुल के साथ में यहाँ पे टू लिखा होता तो गारंटीड यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ होता, ठीक है। तो ग्रेटफुल के साथ में फोर भी आता है, ग्रेटफुल के साथ में टू भी आता है। यदि फोर लिखा हुआ है तब किसी चीज की बात करोगे या किसी भी कार्य की बात करोगे तो यहाँ हेल्प की बात हुई है। लेकिन यहाँ पर ग्रेटफुल के साथ में यदि टू का यूज करते हो आप तो किसी व्यक्ति का नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, ही इज रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल वर्ड के बाद में आपको फोर का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, फोर। और जैसे ही रिस्पॉन्सिबल वर्ड के साथ में फोर का यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये किस चीज की बात करता है, ये बात करता है किसी टास्क की और या तो फिर किसी ड्यूटी की, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब लड़का ही रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब लड़के की ड्यूटी है, लड़का ही एकमात्र व्यक्ति है जो पूरा प्रोजेक्ट का ध्यान रखेगा। तो जब रिस्पॉन्सिबल वर्ड के साथ में फॉर का यूज होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, लड़के के लिए कोई सा टास्क है या तो लड़के के लिए कोई सी ड्यूटी हो गई है और उस ड्यूटी पर उसको 100% खरा उतरना है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल के साथ में फॉर का यूज होता है। और जैसे ही यूज होता है इसका मतलब क्या होगा, सामने वाला किसी टास्क या ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब पूरी जिम्मेदारी किसकी, इस लड़के की। किस चीज के लिए, यदि प्रोजेक्ट में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो अच्छा हुआ तो भी उसकी जिम्मेदारी और गलत हुआ तो भी उसकी जिम्मेदारी। तो रिस्पॉन्सिबल के साथ में फॉर का ही यूज होगा हमेशा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो हमने 15 क्वेश्चंस को कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपने तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पुराने वीडियो को भी देखते रहिए। प्रीपोजिशन के भी टॉपिक्स हैं और फिक्स्ड प्रीपोजिशन के भी टॉपिक्स हैं। नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए जिसको इंग्लिश थोड़ी सी भी समझना है अपनी लाइफ में। आगे बहुत सारी एक्टिविटीज है, आपको पता नहीं होगा और आपने यूट्यूब पर देखी होगी इस प्रकार की एक्टिविटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।